Welcome to Sarhadul Yani Tibia Medical College. आज हम अनिसून पर बात कर रहे हैं। अनिसून एक आम दवा नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में बहुत कम पाई जाती है। लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं जो दाना नजर आ रहा है, जो तुख्म नजर आ रहे हैं, वो अनिसून के तुख्म है। लेकिन आप अजवाइन के तुख्म जो है, अजवाइन के दाने हैं, सौंफ है, सियाह जीरा है, सफेद जीरा है, अतरीलाल है, ये सारे दाने तकरीबन ऐसे ही नजर आते हैं। इसलिए हम आगे बताएंगे कि हम एक दूसरे से कैसे इनको अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इत्तेफाक से इनके पौधे भी एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं। अंग्रेजी में इसे अनीसे कहते हैं, लातिनी में पिम्पिनेला एनिसम, अरबी में कमून हलू, हलू कहते हैं मीठे को, कमून जीरे को कहते हैं, कमून हलू। फारसी में बादियान रूमी, बादियान सौंफ को कहा जाता है। आप देख रहे हैं इसके नाम बड़े मिलते जुलते रखे गए हैं। कुछ तो इसे बादियान रूमी, कहीं राजियाना रूमी, कहीं जीरा रूमी, इस तरह के नाम दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में आपके जो नजर आ रहा है ये अनिसून है। इसका हिस्सा क्या इस्तेमाल होता है, वो है फल। ये जो आपको नजर आ रहे हैं तुख्म जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन साइंसी एतबार से असल में ये एक फल है, इसमें तुख्म होते हैं। आप देखेंगे कि एक दाना जो है वो किस तरह नजर आता है, ये आपको महसूस कर सकते हैं। और यही असल पहचान भी हो जाएगी कि किस तरह से इसके एक हिस्सा जो है, आगे का हिस्सा थोड़ा गुंडी नुमा होता है और ये बीच का हिस्सा कुछ फूला रहता है। फल जो होते हैं छोटे 1 मीटर ऊंचे पौधे के फल है। इसका पौधा जो होता है बस 1 मीटर से ज्यादा नहीं होता, जो सौंफ जैसे नजर आते हैं, और पौधा भी सौंफ की जैसा रहता है। अनिसून जो दस्तयाब है, लेकिन इसमें मिलावट बहुत पाई जाती है। आपके लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये एक पहेली जैसा हो जाता है। यहाँ पर आपको शाहजीरा नजर आ रहा है, फिर सफेद जीरा है, अतरीलाल है, ये अनिसून है, ये अजवाइन देसी है, ये सौंफ है, और ये जो है ये अजवाइन खुरासानी है। बाज़े टाइम तो आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो अजवाइन देसी के दाने छोटे छोटे हैं और ये जो दाने चपटे हैं, गोल हैं। बहरहाल किन किन चीजों से इसकी मिलावट हो सकती है वो आप देख रहे हैं ये तस्वीर में। सियाह जीरा, सफेद जीरा, अजवाइन देसी, अनिसून, अतरीलाल और अजवाइन खुरासानी, ये सारी चीजें इंटरनेट पे आपको बड़ी परेशान करेगी। एक दूसरे से आप पहचान नहीं पाएंगे। हम जब तक असल पौधे की तरफ नहीं जाएंगे, असल पौधे को नहीं पहचानेंगे, तो हम यहाँ पहुंच नहीं सकते। जो तुख्म है इनकी खुसूसियात आपको बताएंगे, जैसा कि हम यहाँ बता चुके हैं कि अनिसून का जो दाना होता है बीच में कुछ फूला रहता है, किनारे पे उसके चपटे हो जाते हैं और एक सिरा जो है गुंडी नुमा होता है। आइए आगे की बात करते हैं। पत्ते कैसे होते हैं? पत्ते इसके कुछ गोल होते हैं, कोतमीर के मुशाबे होते हैं, लेकिन फूलों के करीब के पत्ते सोए के पत्तों के जैसे होते हैं। ये आपके लेफ्ट साइड पे आप जो देख रहे हैं ये बोटेनिकल डायग्राम का हिस्सा बताया गया है। ये उसके फूलों का खोशा है, जहाँ पे ये फूलों के खोशे लगे हुए हैं छतरी नुमा, उसमें इसके करीब के जो पत्ते हैं, ये जो आपको यहाँ के पत्ते, ये सारे पत्ते जो हैं वो आपको बारीक नजर आएंगे। कुछ पतले रहते हैं, महीन रहते हैं, लेकिन दूर के पत्ते, अगर ये नीचे का हिस्सा जाया जाए तो ये मैंने कट किया हुआ बताया है कि ये नीचे का हिस्सा है। यहाँ जो नीचे पत्ते लगे हैं वो देखिए कोतमीर की तरह हैं, आप देख रहे हैं। तो जो फूलों का खोशा है उसके आसपास के पत्ते तो सोए के पत्तों जैसे नजर आते हैं, लेकिन जितने नीचे जाएंगे तो नीचे के पत्ते जो है वो आपको कोतमीर के पत्ते जैसे नजर आएंगे। फूल कैसे होते हैं? फूल बहुत छोटे, सफेद या जर्द रंग के नजर आते हैं और छतरी नुमा तरतीब में लगे रहते हैं। यहाँ भी आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं तरतीब उसकी छतरी नुमा है। मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। देखिए ये है अनिसून का पौधा, आप यहाँ पर उसका खोशा देख रहे हैं, फूलों का एकदम अम्ब्रेला टाइप का छतरी नुमा, सब जगह वैसे ही है। आप नीचे देखें, यहाँ पर देखें, ये पूरा खोशा देखें, ये सारी चीजें छतरी नुमा रहते हैं, सफेद नजर आते हैं। इनका रंगत भी आप देख रहे हैं, कुछ जर्दी माइल रहते हैं। ये आपको लेफ्ट साइड भी जो नजर आ रहा है ये है सौंफ का पौधा, और इससे सौंफ की जो छतरी है ये पूरा गोल जो है खोशा छतरी नुमा तरतीब से लगा हुआ, लेकिन इसकी रंगत जर्द है। जबकि ये अनिसून का छतरी नुमा खोशा है पूरा, जिसमें फूल लगे हुए हैं बेशुमार, ये है सफेद रंग के। तो ये कितना वाज़ेह फर्क है सौंफ के और दीगर जो चीजें आएंगी हम तफसील से बताते चलेंगे। और ये है अनिसून का खोशा। हम आगे चलते हैं। इसके फल कैसे होते हैं? फल तो वही जो आपको हमने बताया, लेकिन उससे पहले आपको फूल, एक फूल यानी चंद जो इतने बड़े खोशे में आपको बड़े बड़े जो नजर आ रहे हैं, इसमें से एक फूल या चंद फूल कैसे नजर आएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा फूल एक होता है। इन फूल को देखकर भी हम बहुत अलग से
अनिसोन के पौधे की पहचान कर सकते हैं। इसकी बू खुशगवार होती है और मजा थोड़ा तल्ख होता है। और ये है बॉटेनिकल डायग्राम। सारी चीजें आपके सामने है। ऊपर के खोशे, नीचे की पत्तियां कोतमीर की तरह, ऊपर की पत्तियां सोए के पत्तों जैसी। और ये एक फूल जो तन्हा एक फूल जो होता है वो इस तरह से नजर आता है। फिर उसमें दाने लगते हैं और तो फल बनते हैं। ये नीचे जो है फल बनना शुरू हो गए हैं और ये फल के अंदर ये इस तरह का हिस्सा नजर आता है। ये इनकी पैदाइश और पैदावारी इलाके कहाँ कहाँ हैं। आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, दुनिया का नक्शा पेश किया है। इसलिए कि भारत में बहुत कम पैदाइश है इसकी और पाकिस्तान में भी कम पैदा होता है। आप नक्शे में भी देख सकते हैं। नक्शे में भारत बताया गया है, हिंदुस्तान का बताया, लेकिन जामनी रंगत का बताया गया। मतलब ये कि जामनी रंगत के वो इलाके होते हैं जहां पर इस दवा की काश्त की कोशिश की जा रही है। ये सारे इलाकों में कुदरती तौर से पैदा नहीं होता, लेकिन इन इलाकों में इसकी पैदाइश की कोशिश की जा रही है। कहाँ पैदा होता है वो ये है इलाका। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, दुनिया के ये इलाके, तुर्की, शाम, फिलिस्तीन, मिस्र, स्पेन, यूनान, रोम, इटली, ये शुमाली अमेरिका, ये सारे इलाके जो हैं इनमें खास तौर से कुदरती तौर से ये अनिसोन पाया जाता है। लेकिन जामनी कलर के जो वायलेट कलर के इलाके बताए गए वहां पर अनिसोन की पैदाइश की कोशिश जारी है। ये खेत खलियानों में उगा हुआ अनिसोन का पौधा है। सफ़ेद फूलों का छत्ता नज़र आ रहा है आपको। वीडियो उतना साफ नहीं है। ये है छत्ता और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सब्ज़ रंग के उनके फूल और फिर बाद में ये फल में तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है छत्ता जो आपको नज़र आ सकता है। ये नए छत्ते बन रहे हैं। आप ये गौर कर सकते हैं कि जो छत्तों के और फूलों के करीब के जो पत्तियां हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये सोए के पत्तियों की तरह हैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे सोए के पत्तियों की तरह। लेकिन जितना वो नीचे जाएगा तो वहाँ पर आपको कोतमीर की तरह पत्तियां नज़र आएगी, धनिया के पौधे की तरह। ये दाने हैं उसके। अनिसोन का छत्ता फिर से, और इन्हीं की जगह पर फिर फल लग जाएंगे। ये फूलों का खोशा गमले में उगा हुआ है। ये आप ये देख सकते हैं कि कुछ हिस्से जो हैं वो अब खुश्क हो चुके हैं और वो जो सब्ज़ रंग के थे वो अब गहरे रंग के खुश्क फलों के खोशे में बदल चुके हैं। इनमें बीज जैसे तुख्म नज़र आएंगे। ये एक कता कर लिया गया खुश्क खोशा, जिसमें से अब इसे फोड़ दिया जाएगा तो इसमें से अनिसोन निकलेंगे। ये आपके सामने अनिसोन। आप यहाँ अगर गौर करें तो यहाँ भी आपको वो जो शक्ल सूरत जो हमने बताई थी कि किस तरह से एक हिस्सा उनका मोटा होता है, बाकी हिस्सा चौड़ा होता है, ये यहाँ पूरे उसमें फले। और यही है उसकी शनाख्त जिसपे आप अनिसोन के दानों को पहचान सकते हैं। अनिसोन के अफ़ाल और ख़वास के बारे में जानते हैं। अनिसोन का पहला फ़ेल बताया गया है कि एक कासिर रिया है। अजवाइन, सौंफ, ज़ीरा सिया, ये सारी जो तुख्मे हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और वो सब कासिर रिया हैं। दूसरा फ़ेल बताया गया है कि मुफ़त्तिह सुदद है, डी ऑब्स्ट्रूएंट, यानी सुद्दों को, रुकावटों को जो उरूक में हो, मुख्तलिफ नालियों में हो, उन्हें ये दूर करता है। चाहे वो जिगर में हो, तिहाल में हो, गुर्दों में हो, कहीं भी किसी भी आशा में हो, उसको उन सुद्दों को दूर करता है। ये मुश्तही है, भूख बढ़ाता है। मुक़व्वी मैदा व जिगर है, स्टमक एंड लिवर टॉनिक है। मुदिर्र बौल और हैज है, बौल, पेशाब और हैज दोनों का इदरार करता है, दोनों को खारिज करता है। डायूरेटिक भी है एंड इम्यूनोगॉग भी है। ये मुदिर्र शीर भी है, खून की पैदाइश को, अफजाइश को भी बढ़ाता है, अफराज को भी बढ़ाता है। मुनफ़िस बलगम है, बलगम को खारिज करता है। और मुसक्किन अलम है, ये एनाल्जेसिक इफेक्ट भी रखता है। आइए अब इन अफ़ाल व ख़वास की बुनियाद पर हम इन्हें कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं अनिसोन को, वो जानते हैं। अफ़ाल व ख़वास की मुनासबत से पहला जो फेल बताया गया है कासिर रिया, इस फेल के एतबार से इसका पहला फेल बताया गया है, ये कासिर रिया है, रिया को तोड़ता है, एंटी फ्लैचुलेंट है। तो इसलिए हम इसे दर्द शिकम, नफख शिकम, जब तखीरी कैफियत हो जाती है, पेट फूल जाता है, वजोल कुलिया रही, यानी जब रीह की वजह से दर्द गुर्दा जाहिर हो, तो उस सूरत में हम कासिर रिया के तौर पर हम अनिसोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुफत्ते सुदद है, इसलिए हम आशा के सुद्दे, जैसे कि मैंने बताया था कि सुद्दे जिगर है, तिहाल है, रहम कुलिया, ऐसे
कोई भी आशा, कोई भी ऑर्गन हो, उसके सुद्दों को, रुकावटों को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुश्तही है, लिहाजा ज़ोफ़े इस्तेमाल में इस्तेमाल करेंगे। ये मुक़व्वियत जिगर है, मैदा व जिगर है, तो ज़ोफ़े मैदा, ज़ोफ़े हज़्म, यरकान, सुद्दी हो या गैर सुद्दी, रुकावट की वजह से कोई यरकान हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो कहा जाता है, और गैर सुद्दी या बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के किसी और वजह से जॉन्डिस हो रहा है, तो उस सूरत में भी हम इस्तेमाल करें। वर्म जिगर है, ज़ोफ़े जिगर है, इज़्मुल कबिद, लीवर का बढ़ जाना, सिगरुल कबिद, सिरोसिस ऑफ लीवर कहा जाता है जिसे, इन सारे अमराज में हम, चूंकि ये मुक़व्वियत मैदा व जिगर है, इसलिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी शक्लों में हम इसे बतौर सुफूफ इस्तेमाल करेंगे। मुदरे बॉल है, मुदरे बॉल और हैज की हैसियत से हम इसे एहतबास व उसरे बॉल व हैज, हिसाते गुर्दा व मसाना में खास तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तिस्काई कैफियत, पूरे जिस्म में कहीं पानी जैसा हो गया है, बढ़ गया है, चाहे वह साइटिस हो, प्लूरल इफ्यूजन हो, इन सारी सूरतों में हम इन्हें इदरार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुदरे शीर है, दूध का इफराज बढ़ाता है, इसलिए इसे हम किल्लत शीर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दूध तो है लेकिन वो खारिज नहीं हो रहा है, बाहर इफराज नहीं हो रहा है, उसका तो सूरत में इसे इस्तेमाल करेंगे। मुनफ़िस बलगम है, खांसी, ज़िक़्क़ुन नफ़स में इस्तेमाल करेंगे, और मुसक्किन अलम होने की हैसियत से इसे लोकल के तौर पर वजउल उज़्न में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकामी तौर से इसका कुतूर बनाया जाता है और इस रोगन गुल में, यानी गुलाब के जो रोगन गुल बनाया जाएगा उसमें मिलाकर इसे वजउल उज़्न में इस्तेमाल करेंगे। ऊपर के सारे अमराज में इसे बतौर सुफूफ इस्तेमाल करेंगे और यहाँ इसे बतौर कुतूर। कुछ आसान नुस्खे आपके सामने पेश किए जा रहे हैं अनिसून से। पेट दर्द और गैस की सूरत में, पेट दर्द और गैस के लिए 3 ग्राम अनिसून का सुफूफ हमरा अर्के सौंफ या ताज़ा पानी या रोगन अनिसून कशीद कर लेते हैं, उससे 3 बूंद के तौर पर, ये रोगन जो है 3 बूंद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्द कुलंज और दर्द मैदा के लिए बहुत मुफीद है। कान का दर्द जब होता है तो उसमें जो रोगन अनिसून बना लिया जाता है उसके 5 कतरे 25 ग्राम रोगन गुल में मिला लें, इस तरह से डाइल्यूट कर लें उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि रोगन अनिसून काफी तेज होता है, और इसके चंद कतरे 2-4 कतरे जो है वो आप कान में डालें, दर्द कान के लिए मुफीद है। बवासीर के लिए अनिसून का जोशांदा इस्तेमाल किया जाता है। दर्द अय्याम हैज के लिए, यानी हैज की अगर तकलीफ हो रही है तो उस सूरत में इसको हम बतौर जोशांदा इस्तेमाल करेंगे। और बवासीर के लिए अनिसून बिरिया का इस्तेमाल किया जाता है। सुफूफ अनिसून बना लिया जाता है जो पेशाब का इदरार करता है, हैज को खोलता है, रियाही दर्दों को दूर करता है। इसमें अनिसून और अजवाइन ये हर एक 50 ग्राम लें। सोए और नमक, काला नमक जो होता है, इसको 20 ग्राम लें, और नौशादर 3 ग्राम लें। सबको कूट छान कर सुफूफ बना लें। मुरक्कब आपका तैयार है, चूरन की शक्ल में हो, सुफूफ की शक्ल में, ये तैयार है। दिन में 2 बार या 3-3 ग्राम आपको दे सकते हैं। अर्के सौंफ अगर साथ में मिले बदरका के तौर पर, नहीं तो ताज़ा पानी के साथ भी दे सकते हैं। इसका मिजाज गर्म खुश्क बताया गया है अनिसून का, और इसकी मिकदार खुराक 3 से 5 ग्राम बताई गई है। इसका नफ़े खास कासिर रियाह बताया गया है। इसके मुजर्रद के तौर पर सर दर्द पैदा करता है, इसके ज्यादा इस्तेमाल से सर दर्द पैदा हो सकता है, और इसकी इसी सर दर्द वाली कैफियत की इस्लाह के लिए हम इसमें सिकंजबिन के साथ इस्तेमाल करें। इसका बदल बादियान बताया गया अनिसून का। दस्तयाब मुरक्कबात जो मार्केट में अवेलेबल हैं, दवाउल कुरकुम कबीर जो जिगर के लिए एक बड़ी मशहूर दवा है, हबे शिबियार, जवारिश कुर्तुम और सुफूफ नमक सुलेमानी जो बनाया जाता है, उसमें ये अनिसून शामिल किया गया है। जो तहकीकात की गई उसमें एनेथॉल करके जो एक केमिकल है जो इसके तेल में मौजूद होता है, जो 80 to 90% इसका हिस्सा होता है, यही इसके टेस्ट जो थोड़ा तलखी लिए हुए टेस्ट है उसकी वजह बनता है ये एनेथॉल। बाकी एसेंशियल ऑयल्स हैं, फैटी ऑयल हैं और स्टार्च वगैरह इसमें पाए जाते हैं।